गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 17 एंड सेक्शन 18 की। सेक्शन 17 क्या कहती है? आपकी स्वीकृति की परिभाषा, एडमिशन डिफाइन। स्वीकृति वह लिखित, मौखिक व इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है जो किसी भी विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है और जो ऐसे व्यक्तियों में से किया किसी के द्वारा या ऐसी परिस्थिति में किया गया जो एतिस्मन पश्चात वर्णित है। ये तो आपकी लॉ लैंग्वेज थी बेटा। हिंदी एंड सिंपल लैंग्वेज में क्या है आपका कि जब किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कथन स्वीकार किए जाते हैं कि भाई क्या होता है कि कोई कथन होते हैं, मतलब कोई भी काम होता है वो किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो जब वो दूसरा व्यक्ति उससे पूछता है कि क्या आपने वो काम किया था, तो जब वो उसकी एक्सेप्ट कर लेता है वो उस चीज़ को, तो वो हमें हमारी वो एक इंसान की क्या कहलाती है? स्वीकृति कहलाती है। तो जो आपकी स्वीकृति है वो 3 रूप में हो सकती है। लिखित रूप में भी, मीन्स रिटन स्टेटमेंट भी दे सकता है इंसान अपना, एंड मौखिक रूप में भी हो सकती है, और आपकी इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हो सकती है। ठीक है, तीनों ही रूप में हो सकती है। बाय एग्जाम्पल क्या है? ए ने बी का सामान उसके बैग में से निकाला। देन जब बी ने उससे पूछा कि भाई तुमने मेरा सामान निकाला, तो उसने बोला कि हाँ मैंने आपका सामान निकाला। तो जो ये ए द्वारा दी गई हाँ थी, उसकी एक्सेप्टेंस थी, वही उसकी क्या थी? स्वीकृति थी। ठीक है, इन इंग्लिश क्या है आपका? स्वीकृति। एडमिशन, एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, oral or documentary or contained in electronic form which suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact, and which is made by any one or the persons and under the circumstances hereinafter mentioned. Okay, by example, A takes the thing of a B in his bag. Then B asks him, A, he takes him thing? Then A replied, yes, he takes his thing. Then the replying of A is called a admission. Okay. चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 18 की, स्वीकृति कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा। कि भाई क्या होता है कि जब स्वीकृति की कार्यवाही के अकॉर्डिंग पक्षकार या उसके अभिकर्ता एजेंट के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है, वे कथन स्वीकृतियां हैं जिन्हें कार्यवाही के किसी पक्षकार या अभिकर्ता द्वारा किया गया हो। वह मामले की परिस्थितियों में न्यायालय उस कथनों को करने के लिए उस पक्षकार को अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्राधिकृत किया हुआ मानता है। ठीक है भाई, क्या होता है कि किसी भी केसेस में क्या होता है कि जब कोर्ट के सामने बयान होते हैं किसी व्यक्ति के, ठीक है, तो कभी कभी वो क्या होता है, अगेंस्ट जो पार्टी होती है, तो कभी कभी क्या होता है कि जब उसके सबूत, जिनको गवाहों को खड़ा किया जाता है, तो कभी कभी क्या एवरी टाइम ही, मतलब ऑलवेज ही ऐसा होता है अधिकतर कि जो उनके बयान होते हैं तो किसके फेवर में होते हैं? जिसने वो केस डाला होता है। ठीक है, तो किसके अगेंस्ट देता है? जो सेकंड पार्टी होती है उसके अगेंस्ट देता है। तो तब उससे पूछा जाता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ था, ये किया था आपने? तो वो कह देता है कि हाँ। तो उसमें क्या होता है कि भाई वो उसकी क्या होती है? स्वीकृति होती है, उसकी एक्सेप्टेंस होती है कि वो अपनी चीज़ को मंजूर करता है कि हाँ मैंने ये किया। Admission by party processing of a agent statement made by a party to the proceeding or any agent to any such party whom the court regards under the circumstances of the case as expressly or implicitly authorized by him to a person. Okay, चलिए, thanks.